आज करा दो। ये एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस अज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। हमें सिंपली इसके क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालना है तो हमें देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो उसके फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब गुणनखंड निकालना है। कैसे? समझो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके देखो, इसके अंदर देखो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन ले लो। क्या आएगा? 3 ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा? पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस कितना बचेगा? 6 क्यू स्क्वायर। ये बेटा क्यों 3 कॉमन ले लिया बेटा, तो यहाँ क्या बचा? पी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? पी क्यू, यहाँ क्या बचा? 6 क्यू। 6 3 जा 18 होता है, इसीलिए डिवाइडेड बाय क्या बचा? पी स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा आपने? कि x प्लस ए और x प्लस बी यूजिंग इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट में a प्लस b प्लस ए बी। ये फॉर्मूला पढ़ा आपने, ठीक है? इस फॉर्मूला का यूज करेंगे बेटा। क्या करेंगे? मुझे x देखो पहला लिखा हुआ x है हमारा, ठीक है? तो हमारा x की जगह पे लिखा है पी स्क्वायर, ठीक है? मतलब x हमारा p हो गया और यहाँ क्या x हो गया। अब इन दोनों का सम क्या है? a प्लस बी। a प्लस बी का सम क्या है? a प्लस बी का सम मुझे दिया है माइनस का q, और a गुना b का वैल्यू दिया है माइनस 6 क्यू स्क्वायर। ठीक है बेटा? अब मुझे ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको जोड़ने पे माइनस क्यू आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो 2 और 3 है ना, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, और 2 को माइनस से 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो यहाँ a की वैल्यू हम लेंगे कितना? a की वैल्यू लेंगे 2q और b की वैल्यू क्या लेंगे? 3q। अब ये सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है? अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू 2q और b की वैल्यू हमने क्या ले ली? b की ले ली माइनस का 3q। क्या ले ली बेटा? माइनस का 3q। जब इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस का q आएगा, जब इनको गुना करेंगे तो ये आएगा। अब तो कैसे इजीली हो जाएगा। 3 ब्रैकेट में x की जगह पर क्या है? p है, a की जगह पे क्या है? प्लस 2q है, ब्रैकेट में x की जगह पे क्या है? p है, b की जगह पे क्या है? माइनस 3q है, डिवाइडेड बाय सेम चीज के साथ करेंगे। यहाँ x की जगह पे क्या है? p है। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनको जोड़ने पे मेरा 3q आए और गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास माइनस 10q स्क्वायर आए। बताओ ऐसा कौन सा नंबर है? बताओ जिनको जोड़ने पर 3q आ जाए और गुना करने पे 10 है। तो सिंपल है, कौन सा? 5 और 2 है ना। देखो 5, अगर a की वैल्यू 5q और b की वैल्यू माइनस 2q रख दे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3q आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? p प्लस 5q और p माइनस 2q। ये आपका आंसर है, ठीक है? ये आपका आंसर है। डन? समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वाला ये इजी है। इसको क्या करना बेटा? आपको फॉर्मूला पढ़ा है यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी की क्यू अपॉन में। ओके ओके, समझ में आया? और यहाँ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है और a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। बन रहा है बेटा? ठीक, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। क्या आएगा? देयरफॉर इसको n स्क्वायर माइनस, तो बेटा सिंपल है, इसकी जगह पे देखो n की जगह पे a है और b की जगह पे m है। तो फॉर्मूला बन गया ना हमारा। क्या कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा? n माइनस m का होल क्यूब बन गया ऊपर वाला। नीचे वाला देखो बेटा, इन सब में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है ना। 5 में 5 कॉमन ले लो बेटा। बचेगा क्या? m स्क्वायर, बचेगा क्या? 2mn, बचेगा क्या? प्लस n स्क्वायर। बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। सॉल्व करो बेटा इसको, अंदर इसको सॉल्व करो।
तो क्या है बेटा n माइनस m का होल क्यूब अपॉन में 5 ब्रैकेट में, पहले मैं n लिख लेता हूँ फिर बाद में m लिखता हूँ, n का स्क्वायर माइनस 2mn प्लस m स्क्वायर। क्यों करा? क्योंकि ये इस फॉर्म का बन जाएगा, इसीलिए किया मैंने। तो n माइनस m का होल स्क्वायर अपॉन होल क्यूब अपॉन 5 n माइनस m का होल स्क्वायर। और देखो ये और ये सेम है ना बेटा, या 3 बार में या 2 बार में, काटो, एक बार बचेगा ऊपर। तो आंसर क्या आएगा आपका n माइनस m बाय 5, ये आपका आंसर है। समझ में आया बेटा? तो यहाँ देख सकते हो हमारा थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में क्या है, w की क्यूब v की माइनस v की क्यूब प्लस x की क्यूब प्लस 3v x v x अपॉन में w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2w माइनस 2vx प्लस 2wx। इसको हमें सॉल्व करना है, इसके हमें फैक्टर निकालना है। तो हमें क्या पता है, वी नो, या यूजिंग लिख सकते हैं, यूजिंग क्या लिखेंगे, यूजिंग। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, हमें पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो सिंपली अगर मुझे ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमें क्या पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका यूज करके हमें करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट वाले में ए की जगह देखो, फर्स्ट में ऊपर देखो ए की जगह पे हमारे पास क्या दिया है, देखो हम इसको लिखेंगे w का q प्लस माइनस v का q। देखो ये माइनस था ना, इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओ, क्योंकि माइनस के ऊपर q होता है तो ऑलरेडी माइनस ही रहता है। प्लस x का q माइनस 3w माइनस का v और ये x। देखो बेटा a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई, c की वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ फॉर्मूला बना देंगे हम इजीली। अपॉन में यहाँ देखो बेटा w का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा कहाँ यहाँ और यहाँ माइनस में, इन दो जगह माइनस में ना, तो इन दोनों में एक जैसा क्या है, यहाँ भी b है यहाँ भी b है। देखो जो दोनों में कॉमन होता है ना उसी में माइनस लगाते हैं हम, तो ऑलरेडी माइनस का होगा b। तो माइनस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2w माइनस का v प्लस 2 माइनस का vx प्लस 2wx। अब देखो यहाँ क्या है, a मेरा ये हो गया, b मेरा ये हो गया, c मेरा ये हो गया। अब कंपेयर कर दो सर, तो दिस इंप्लाइज, तो यहाँ से मैं फॉर्मूला क्या होना है, a प्लस b मतलब माइनस का b प्लस c कितना x ब्रैकेट में देखो x का स्क्वायर इसका कर दो, तो मतलब हमारा क्या है, w का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस ab। माइनस से जब इसको गुना करेंगे तो ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, प्लस का wb और प्लस का vx माइनस का w या xw भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये हमें दिया हुआ है, इसका आंसर ये वाला होगा। क्या होगा बेटा हमारे पास, w माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, यहाँ से देखो ये और ये सेम है, इससे इसको काट दो, इससे कट गया, ये आंसर बचा हुआ। क्या आंसर बचा, आंसर क्या बचा, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। क्या बचा, w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस wb प्लस vx माइनस एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय w माइनस v प्लस x। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन फोर्थ में क्या लिखा है, 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर अपॉन में 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, पहले हमें पता होना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो सिंपली हमें देख के पता चल रहा है कि यूजिंग कौन सी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक मुझे पता है यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और
a माइनस बी। इसका यूज करते, कैसे यूज करते बेटा, देखो देखो इसको क्या लिखेंगे, 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस बीच वाले को छोड़ देना है, बीच वाले को नहीं लिखना, लास्ट वाले को देखना है। लास्ट वाले में क्या है, 5z का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, तो 2ab होता है, 2ab अपॉन में सेम चीज के साथ करेंगे। 25 का क्या होता है 5, z का z होल स्क्वायर अपॉन में 4 का क्या होगा 2y का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, अब फॉर्मूला बनाते हैं। देखो ये मुझे दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा, क्या आएगा बेटा आंसर, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर अपॉन में ये क्या होगा बेटा, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, प्लस कर दो बेटा 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y। ठीक बेटा, अब देखो कौन सा कटता है वो देखेंगे हम, कौन सा कटता है वो वाला देखेंगे। तो कटना क्या है, अब यहाँ देखो यहाँ 2y माइनस 5z है, बट ऊपर होल स्क्वायर तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से। यहाँ 2y माइनस 5z है और नीचे 5z माइनस 2y, उल्टा दिया हो ना तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे हम। इसमें से माइनस, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। और ऊपर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y, और माइनस का के ऊपर स्क्वायर होता है तो ऑलरेडी प्लस हो जाता है। तो हमारे यहाँ देखो यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ आ जाता हूँ मैं। यहाँ क्या मेरे पास 5z माइनस 2y अपॉन में 5z माइनस 2y 5z प्लस 2y। तो ये देखो ये सेम है, इससे इसको काट देंगे, आंसर क्या आएगा 5z माइनस 2y अपॉन में 5z प्लस 2y। यही आपका आंसर। समझ में आया, सबको समझ में आया, डन। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन फिफ्थ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, यूजिंग x प्लस a और x माइनस प्लस b, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में a प्लस b प्लस ए बी। वो एक फॉर्मूला हमें पता है एक्स, क्या पता बेटा हमें पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हम जोड़ देते हैं और एक बार हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे बेटा, सिंपल है, जोड़ने पे हमें ये आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे हमें ये आना चाहिए। तो देखो अब आपको माइंड से सोचना है और हो जाएगा। देखो बेटा कैसे, एक्स स्क्वायर, देखो जोड़ने में हमें क्या आना चाहिए, इसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं, तो एक मानेंगे, जोड़ने पे एक आना चाहिए और गुना करने पे 6 आना चाहिए। बताओ क्या होगा, ए और बी का मान क्या लेंगे, गुना करने पे 6 आए तो 2 और 3 ना, तो हमारा क्या होगा x। देखो बेटा यहाँ देखो बेटा, आपका a प्लस बी एक है और a इंटू बी कितना है माइनस है 6, तो a की वैल्यू क्या रखूँ और b की वैल्यू क्या रखूँ, a की वैल्यू 3 रख दूँ और b की वैल्यू माइनस का 2 रख दूँ, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा x माइनस का 2 और x प्लस का 3। ठीक है बेटा, हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, जमा करने पे माइनस का 7 है, गुना करने पे 12 है, तो 4 और 3, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस का 4 और x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ गुना करने पे 8 आए, जमा करने पे 6 आए, तो 4 और 2। ठीक है, तो x की वैल्यू x माइनस 4 और x माइनस 2। यहाँ क्या है x माइनस 3 और x प्लस 3। क्यों, क्योंकि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। अब देखो बेटा काटना है, ये और ये सेम है काटा, 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 क्या आया आंसर 1। क्या आया आंसर 1। इजी था, समझ में आ गया, डन। तो हमारा क्वेश्चन है p की 4 माइनस 16 p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। यहाँ दो प्रॉपर्टीज लगेंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा, इसको हम करेंगे p स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर कर सकते हैं और 4 के ऊपर स्क्वायर कर सकते हैं। नीचे p स्क्वायर माइनस 2p2 और यहाँ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, p स्क्वायर माइनस का 4 p स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन में p माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में
p माइनस 2 और इसको 2 बार लिख दो बेटा, इसको हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब ये 2 फॉर्मूला है, पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, p प्लस 2 p माइनस 2 p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में p माइनस 2 p माइनस 2, ठीक है। p माइनस 2 है, काट दो, यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ देखो बेटा, p प्लस 2 p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में p माइनस 2 आपका आंसर, ठीक है बेटा, डन।